बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही कमाल की रेसिपी चिकन बिरयानी की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कमाल का ये इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट होगा जो हम शादियों पे खाते हैं। तो आज वो हम घर में किस तरह बनाएंगे ये मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जी चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो ये उसके लिए कुछ मेरे पास खड़े मसाले हैं, तेज़पात है, दालचीनी है, जलवतरी है, 8 से 10 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्ची हैं, बादियान के फूल हैं 2-3, उनको मैंने तोड़ लिया, और बड़ी इलायची है 3 अदद, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा है। तो ये कुछ खड़े मसाले हैं जी। इसके बाद इसके अंदर जाएंगी 4 से 5 सब्ज़ इलायची। के बाद 1 किलो चिकन है मेरे पास, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही होगा। तो 1.25 किलो मेरे पास चावल है, तो उसके लिए बिरयानी बनाऊंगी। तो 1 चम्मच भर के इसको लगाएंगे नमक, आधा चम्मच होगा इसमें ज़ीरा, और इसके बाद भरा हुआ 1 चम्मच होगा लाल मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। तो इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ इलायची का ये 1 ही चम्मच था, क्योंकि बस ख़त्म हो गया तो मैंने कहा यही काफ़ी है। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने डाला जी बिरयानी मसाले का, और ये 1 लेमन है वो मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी पूरा ही। तो इस तरह निचोड़ के तो इसके बाद जी इसके अंदर जाएगा 4 से 5 चम्मच दही के, 4 से 5 चम्मच, या समझ लें कि आधा कप इसके अंदर दही जाएगा। तो ये डाल के तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर ना केवड़ा वाटर जो होता है वो उस टाइम शूट नहीं कर पाई, तो वो भी मैंने इसके अंदर 3 से 4 बूंदें ना वो भी डाली थी। तो उसी से ही ये इसका असल जो वो शादियों वाला जायका है वो बनता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं से फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने इसको जी मैरिनेट करके मसाला अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दिया। तो दूसरी तरफ जी मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा। तो ये उसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, 4 से 5 है सब्ज़ इलायची, वो जो मैंने लेमन निचोड़े थे वो हैं, और दालचीनी है, 2 तेज़पात हैं, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, और ये है जी 3 चम्मच नमक, ये मैं भी डाल दूँगी। नमक हमेशा पानी में ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि जब पानी को हम निकाल देते हैं तो फिर अगर कम हो तो चावल फीके होते हैं, तो वो फिर इतना टेस्ट नहीं आता उसका, चावल फीके हो तो इसलिए मैं ज़्यादा नमक डालती हूँ पानी में। तो यहाँ जी मैंने पहले प्याज ब्राउन कर लिए थे, उनको मैंने निकाल लिया। तो ये ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, इसमें मैंने जो मैरिनेट करके रखा था चिकन वो डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, तो इसमें अल्लाह ताला बरकत डालते हैं कि चीज़ों को ज़ाया ना करें, रिज़्क़ को ज़ाया ना करें। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये इसमें अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे जी मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया था, चॉपर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर ना डालना चाहें तो कोई नहीं है, अगर किसी को नहीं पसंद तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा इसकी ग्रेवी और मसाला ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने ना इसमें 3 टमाटर डाल दिए, उसको बारीक चॉप करके। तो ये इसमें बहुत ही अच्छे से और जल्दी से घुल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे। अगर साबुत डालेंगे तो फिर वो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, काट के डालेंगे तो इस तरह चॉप किया हुआ थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा बस भून लिया, फिर इसके अंदर मैंने भुना हुआ वो ब्राउन किया हुआ प्याज डाल दिया जो मैंने पहले करके रख लिया था। अब इसके अंदर वैसे भी जब मैरिनेशन करने लगे तब भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। इसको थोड़ा सा मिक्स किया मैंने, हल्का सा इसके अंदर मैंने पानी लगाया ताकि मसाला नीचे से लगे ना। तो यहाँ जी मेरे चावल बॉयल हो चुके थे, मैंने ये बड़े पतीले में उसको चिकन को शिफ्ट कर दिया, और इसके ऊपर जी मैंने लगा दी है चावलों की।
چاولوں کی ایک تہہ لگانے کے بعد جی میں نے اس کے اوپر ڈالا بریانی مسالہ ہاتھ سے ہی، بس ہاف چمچ ہوگا. تو اس کے بعد میں نے اس کا فوڈ کلر ڈال دیا، یلو کلر. تو اس کے بعد جی میں نے اس کے اوپر دوسری تہہ لگائی، اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی میں نے جو براؤن کیا تھا پیاز تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ ڈال دیا. اس کے اوپر پھر میں نے اگین بریانی مسالہ تھوڑا سا تھا وہ ڈال دیا. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا زردہ کلر جو پہلے بھی ڈالا تھا اب دوبارہ دوسری لیئر پہ بھی وہ ڈال دیا. اس کے بعد جی میں نے اس کو دم لگا دیا تقریباً 20 منٹ کے لیے. توے پہ 5 منٹ کے لیے فل فلیم پہ لگایا تھا. تو اس کے بعد میں نے 15 منٹ کے لیے اس کو سلو آنچ کر کے پھر اس کو میں نے دم لگایا. اس کے بعد میں نے اس کا دم کھول کے 5 منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر چمچ ہلایا. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور کمال کی یہ بریانی تیار ہوئی تھی. خوشبو تو میں کہتی ہوں بہت ہی کمال کی، بالکل وہی فلیور وہی اس کا نا خوشبو آ رہی تھی جیسے ہم شادیوں پہ کھاتے ہیں. اکثر ہم جب گھروں میں بناتے ہیں تو ہم سے نا وہ ذائقہ بنتا نہیں ہے. تو یہ بس آج بن گیا تھا ماشاءاللہ، بہت ہی مزے کی یہ بنی تھی بریانی. اتنے جوسی چاول تھے کہ بس ایک ایک چاول کھلا کھلا بھی تھا اور جوسی بھی تھا. چکن بھی بہت زیادہ سافٹ اور بہت زیادہ مسالے والی یہ بریانی بنی تھی. کمال کا ٹیسٹ تھا اس کا. تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اینڈ تک، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.